नमस्कार, मैं संदीप शर्मा। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत लगातार गांव का दौरा कर उस गांव का इतिहास और पहचान आप लोगों के समक्ष लेकर हम हाजिर होते रहे हैं। आज इसी कड़ी के तहत गांव बीटला में पहुंचे हैं, जहां पर इस गांव के सरपंच हमारे साथ राकेश मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, गांव का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे और गांव की क्या पहचान है। तो महोदय जी, आपका स्वागत है। ये बताइए कि इस गांव का इतिहास क्या कहता है। सबसे पहले नमस्कार जी सभी को। गांव का इतिहास है जी। गांव लगभग 700 वर्ष पहले बसा था। गांव में मान और सहरावत दो गोत्र के, अब तो दो तीन और भी हो रहे हैं। इसका मान गोत्र राजस्थान बीर गांव से, वहाँ से आए थे मान गोत्र के, और सहरावत के महरौली दिल्ली से। तो आज कितने परिवार हैं। आज लगभग गांव में 500 परिवार है। अच्छा, पहचान क्या है पुरानी धरोहर के रूप में गांव की। गांव की पुरानी धरोहर ये 3 तो मंदिर हैं, बाबा चंदन दास और गोगा पीर और बाबा ढंडवाड़े के नाम। गांव में जोड़ है, जोड़ में पुराने कुएं हैं, तालाब है मंदिर के पास। मतलब ये पुरानी पहचान है। जी। अच्छा, इसके अलावा गांव के अंदर देश सेवा में गांव का क्या योगदान रहा है, स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर अब हमारे तक। हमारे गांव में जी 2 स्वतंत्रता सेनानी थे, और आज तक बहुत से आर्मी में, फौज में नौकरी करते हैं देश की सेवा के लिए। अच्छा, अब बात की जाए खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ी किस प्रकार के रहे हैं और खिलाड़ियों का क्या योगदान है गांव के लिए। खिलाड़ियों में पहले कुश्ती चलती थी। हमारे गांव के पहलवान हुआ करते दंगली पहलवान। मैट वैट के तो अब चला है सिस्टम। अब फिलहाल मैट में हमारे गांव में वाल्मीकियों का लड़का है, गोल्ड मेडल लेके आया है स्टेट लेवल। और अब भी बच्चे अच्छी तरक्की कर रहे हैं। लड़की और लड़के दोनों मेहनत करते हैं, बिल्कुल अपना नाम कमाएंगे। अच्छा, लड़कियों की बात की तो गांव लड़कियों को लेकर किस प्रकार जागरूक है, क्या गांव का लिंगानुपात है। लड़कियों में जी अब तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद तो बहुत सुधार हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे गांव में जी पहले लिंग अनुपात 700,000 का था, अब 950 के ऊपर चला गया है। और जी पढ़ाई में बिल्कुल आगे चल रही है लड़की। हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए लड़की बिल्कुल हर चीज़ में आगे है। अच्छा, तो अब बात आती है शिक्षा की। शिक्षा किस स्तर की है गांव में, किस लेवल तक के अधिकारी रहे। शिक्षा में जी मिडिल स्कूल तक, मिडिल क्लास तक स्कूल है सरकारी, और उसके बाद तो बच्चे बाहर ही पढ़ने जाते हैं। तो किस लेवल के अधिकारी रहे हैं गांव में। अधिकारी तो सर ना कोई सरकारी अस्पताल गांव में, उसके लिए काफ़ी डिमांड की है लेकिन मंजूर नहीं हुआ है। तो हेडमास्टर तक के अधिकारी गांव में। थोड़ा ऊंचा बोलते हैं ना। अच्छा, तो अब बात करते हैं गांव के अंदर सुविधाओं की। तो गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं लोगों को देखते हुए, गांव के लोगों की। सबसे पहले तो जी पानी की सुविधा है। हमारे कार्यकाल में वाटर सप्लाई का निर्माण हुआ है और हर घर तक पानी पहुंचाने का काम हमने किया है। हर घर के आगे से पाइपलाइन निकली हुई है और हर घर में पानी, मीठे पानी की सुविधा है। अच्छा, गलियां, जैसे गांव की गलियां कैसी हैं, गांव में चौपाल कितनी हैं।
और क्या क्या सुविधाएं हैं, खिलाड़ियों के लिए क्या सुविधाएं हैं, ये सभी सुविधाएं बताइए एक बार। गांव की लगभग सभी गलियां पक्की हैं, अच्छी गलियां हैं। एक गली जिस पर केस चला हुआ था, खाली एक गली कच्ची है, बाकी सभी गलियां पक्की हैं। 4 चौपाल हैं, 2 अभी निर्माण किया है, 2 जर्जरा। अच्छा, अब बात करें गांव के अंदर कि भाई आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य करवाए, क्या कोई ऐसा कार्य भी है जो पहले न हुआ हो और आपने करवाया हो। ऐसा तो सर, एक तो वाटर सप्लाई है, वो हमारे कार्यकाल में पूरी शुरुआत भी हुई थी और पूरी भी हो चुकी है। तो समस्याएं क्या हैं गांव के अंदर। समस्या है जी, सबसे ज़्यादा तो हमारे गांव में फ्लड के पानी की समस्या है। जो बारिश का पानी आता है, उस पानी की निकासी की समस्या है। वो पानी यहीं खेतों में भरा रहता है, पूरे पूरे साल भर भरा रहता है, उस पानी की निकासी नहीं है, जिसके कारण लगभग 100 से 150 एकड़ ज़मीन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो इसके लिए आपने कोई कदम नहीं उठाए। इसके लिए हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी मंत्री थे, उस टाइम पे भी हम पंचायत लेके गए थे। 2-3 दिन अफसर भी आए थे, एक्शन भी आए थे, उन्होंने जायजा भी लिया, लेकिन उसके बाद फिर काम की कोई शुरुआत नहीं हुई। अभी 1 महीने पहले होम सेक्रेटरी जी सालावास ब्लॉक में आए थे, वहाँ भी हमने 4-5 गाँव में गांव के सरपंचों ने अपनी यही समस्या बताई थी। बुरावास, बीठड़ा और नीलाड़ी, डागला, कुंदराड़ी और नवादा और एक गांव अपना रेडुआस, मुडाड़ा, इन गांवों ने ये समस्या रखी थी कि जी फ्लड के पानी की हमारी समस्या है और उसके लिए ड्रेन नंबर 8 में कोई ऐसी नाला या पाइपलाइन दबाई जाए जिससे वो पानी निकल जाए। तो और कोई खास बात गांव की, जो गांव की पहचान रही हो, या आप की तरफ से कोई बात ऐसी हो जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। गांव का जी भाईचारे की बात करते हैं, हमारे गांव में इतना अच्छा भाईचारा है, हर सुख दुख में पूरा गांव एक साथ रहता है। और मैं संदेश देना चाहूँगा कि हर गांव में ऐसा ही भाईचारा बनाए रखें। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। युवाओं के लिए संदेश है जी, सबसे पहली बात तो जी नशे से बचें और अपने जीवन को खेल की तरफ, पढ़ाई की तरफ लेके चलें। धन्यवाद। ये हमारे साथ बीठला गांव के सरपंच राकेश रहे, जिन्होंने गांव का इतिहास और पहचान आप लोगों के समक्ष बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।